बच्चों, मैं आपको अगला दोहा समझा रही हूँ। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन, कही बिल खाई। सखी सब कोतुकु देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे, को न बुझाई कही गुर पाई, ए बालक असी हट भली नाही। देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता अपनी सखी से कह रही है कि ये सखी, ये जो हमारे हित की चिंता करने वाले लोग हैं, ये सब भी तमाशा ही देख रहे हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को समझाकर यह नहीं कहता कि ये श्री राम बालक हैं और इनके लिए ऐसा हट करना उचित नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा, सो धनुराज कुंवर कर देई, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाण जैसे असुरों ने भी जिस धनुष को नहीं छुआ तक नहीं, और यहाँ उपस्थित सभी राजा घमंड करके पराजित हो गए हैं, वही धनुष इन सुकुमार रामचंद्र के हाथ में दे रहे हैं। कोई इन्हें यह क्यों नहीं समझाता कि हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पर्वत को उठा सकते हैं। कहने का भाव यह है कि महादेव के जिस धनुष को रावण और बाण जैसे बहुत महावीरों ने छुआ तक नहीं, और जो इन्हें दूर से ही प्रणाम करके चले गए हैं, उसे तोड़ने के लिए विश्वामित्र का श्री राम को आज्ञा देना और उनका उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ाना उनका बाल हटगी जान पड़ता है। भू सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदु बानी, तेजवंत लघु गानी न रानी। आगे देखिए बच्चों कि तुलसीदास जी कहते हैं कि इसलिए सीता जी की माता कहती हैं, वे कहती हैं कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता कहती है कि दूसरों की क्या कही जाए, जब राजा जनक तो स्वयं भी बड़े समझदार और ज्ञानी हैं। उन्हें तो गुरु विश्वामित्र को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उनका भी समस्त ज्ञान और जितना भी उनका सियानापन है सब समाप्त हो गया है। हे सखी, क्या करूं? विधाता की क्या यही रीति है? अर्थात वे क्या चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना कहकर जब वे चुप हो जाती हैं, तब उनकी एक चतुर अर्थात श्री रामचंद्र जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी में उनसे कहती है कि हे रानी, देखने में छोटा होने पर भी तेज के युक्त मनुष्य को छोटा नहीं समझना चाहिए। कह कुंभुज कह सिंधु अपारा, सोशहु सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु जान लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। आगे उनकी जो सखी हैं वो कहती है कि कहाँ कुंभुज अर्थात घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य, और कहाँ विशाल समुद्र, लेकिन उन्होंने जब समुद्र को सोख लिया, इस कारण से उनका सुयश संपूर्ण संसार में फैला हुआ है। पुनः सूर्यमंडल भी देखने में कितना छोटा लगता है, लेकिन उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। इसलिए सखी, अब तुम चिंता मत करो। देखिए बच्चों, इसका काव्यगत सौंदर्य है कि छोटा जानकर योग्यता पर संदेह नहीं करना चाहिए। इसकी कवि ने तर्कयुक्त अभिव्यक्ति की है। भाषा इसमें ब्रज है, रस श्रृंगार है और गुण प्रसाद है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को?